क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने को कोई कॉशी आयलर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 गिवन है x ग्रेटर देन 0 दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1। अपने को बोला है कि इसका सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन जो इससे पास हो रहा है वो इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराकर देखते हैं। जो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको भगा देंगे, लेकिन यहां तो सारे ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब अपनी दाल गलने वाली नहीं है। अभी आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। कॉशी आयलर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, उसके लिए क्या करते हैं हम डी माइनस 1, यहां पूरा बेसिक नहीं बताऊंगा, प्लस 3d माइनस 1 y इक्वल टू 0 वेयर d इज नथिंग बट d बाई dz। हम मान के क्या चलते हैं x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x इक्वल टू z। अरे भाई एक्सपोनेंशियल z इक्वल टू x, ये x इक्वल टू z इक्वल टू log ऑफ x, ये हम मान के चलते हैं राइट। किसमें कॉशी आयलर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 में। ठीक है, क्या आएगा 2d2 प्लस d माइनस 1 इक्वल टू y इक्वल टू 0। इसका मतलब d प्लस 1 2 माइनस 2, तो 2d माइनस d, 2d प्लस 1 d माइनस 1 आ गया है। देखो 2d स्क्वायर माइनस 2d, अब ठीक है 2d स्क्वायर माइनस d प्लस 2d, ठीक है साहब हो गया। देन इसका सॉल्यूशन क्या आएगा y ऑफ x इक्वल टू c1 एक्सपोनेंशियल, इसके रूट क्या है 1/2 माइनस 1, तो 1/2 z/2 प्लस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस z। राइट, ये ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा राइट, ये सिंपल सा है, सीधा मैं लिख रहा हूं, एक दो स्टेप खा रहा हूं, ठीक है ना। z क्या है यहां से, z है log ऑफ x, c1 एक्सपोनेंशियल log ऑफ x बाई 2 प्लस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस log ऑफ x, दिस इज नथिंग बट c1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस c2 1 बाई x। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कौन है, ये और ये राइट। इनमें से कौन कौन मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ x 1 बाई x, तो ये गिवन है, हाँ एक ही गिवन है, इसको सेटिस्फाई भी करता है, इसको तो दोनों सेटिस्फाई करते हैं, ये भी करता है और ये भी करता है। लेकिन यहां कौन है, देखो यहां केवल ओनली वन ही गिवन है राइट, तो कंप्यूटर जी को बोलो ऑप्शन ए को लॉक कर दे, ठीक है ना। अगर यहां सपोज करो ये भी गिवन होता साथ में, कौन, अगर साथ में ये भी गिवन होता तो ये एमएसक्यू टाइप में ये भी राइट हो जाता, लेकिन यहाँ ये गिवन नहीं है। यहाँ कौन गिवन है 1/x की पावर 3/2 राइट। इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा बेसिक मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। फिर दो सॉल्यूशन आए, दो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, दिस एंड दिस, ऑप्शन में ये गिवन है, इसको लॉक लगा दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए राइट। इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट L ऑफ y इज इक्वल टू दिस राइट, इसको मिटा दो नीचे वाले को, ठीक है ना। ये और नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, इसमें कुछ नोट करने वाला है नहीं, सिंपल चीज है दोनों। दिस कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की बने पी क्यू, ये भी इस टाइप की है, किस टाइप की, कोसी लीनियर, ठीक है ना। वेयर पी क्यू आर रियल कांस्टेंट, लेट y1 and y2 be two solution of this x greater than 0 satisfy this x greater than 0 है, satisfy y1 x not equal to 1, y2 x not equal to 0, y1 dash x not equal to 0, y2 dash x not equal to 1 for some x not greater than 0। देन इनमें से कौन सा ट्रू होगा, आप क्वेश्चन भी पढ़ो ऑप्शन भी पढ़ो,
इतने में ऊपर वाले को मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये बोल क्या रहा है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एल वाई बराबर 0, दिस मीन्स ये 0, पी और क्यू रियल कांस्टेंट है, उसके लिए y1 और y2 इसके दो सॉल्यूशन है, इस प्रकार से है। x नॉट ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, देन इनमें से कौन सा होगा। पहला बोल रहा है y1 इज नॉट ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2। सेकंड बोल रहा है y1 इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2। थर्ड बोल रहा है 1 ln x आर सॉल्यूशन ऑफ दिस when p equal to 1 q equal to 0। x log of x are solution of this when p plus q is not equal to 0। तो पहले तो इनको देख लेते हैं, अगर ये इसके सॉल्यूशन होंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट को लेकर आओ, इसको उठाओ, रखो y के स्थान पे ये रखो, क्या आएगा ly बराबर 0, दिस मींस दिस इक्वल टू 0। x2 y के स्थान पे 1, y1 डबल डेरिवेटिव 0 प्लस px y के स्थान पे 1 0 प्लस qy y के स्थान पे 1 बराबर 0 इंप्लाइज q इक्वल टू 0। ये देखो साथ में log ऑफ x x2 log ऑफ x का डबल डेरिवेटिव -1 बाई x2 प्लस px dy बाई dx log ऑफ x का सिंगल डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस q इंटू log ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आया देखो हमारे पास आया -1, सॉरी q तो यहां से 0 है, q यहां से 0 आ गया तो ये टर्म भी 0, -1 प्लस p इक्वल टू 0 इंप्लाइज p इक्वल टू 1। तो p बराबर 1 q इक्वल टू 0, ये दोनों इसके सॉल्यूशन है कब when p इक्वल टू 1 q इक्वल टू 0। बिल्कुल ये तो सत्य बोल रहा है, लेकिन इक्वेशन किस टाइप का है, MSQ टाइप का है, ये करेक्ट है। इसको चेक करो, x रखो किसके स्थान पे, y के स्थान पे, तो क्या आएगा y इक्वल टू x सॉल्यूशन है तो क्या आएगा x2 x का डबल डेरिवेटिव 0 प्लस px x y का सिंगल डेरिवेटिव x का सिंगल डेरिवेटिव प्लस q इंटू y q इंटू x बराबर 0। दिस मीन्स p प्लस q इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया। ठीक है, ये बोल रहा है p प्लस q नॉट इक्वल टू 0, ये तो यहीं से भाग गया, राइट। इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर ln x सॉल्यूशन होता तो क्या मिलता अपने को p इक्वल टू 1, तो क्या मिलता अपने को p इक्वल टू 1, राइट। लेकिन p प्लस q इक्वल टू 0 मिल गया अपने को, ये बोल रहा नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसको भगा दो। चलो अब बचा ये y1 और y2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसके लिए तो भैया सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो किस प्रकार सॉल्व करें, कुछ पर्टिकुलर केस मान लेते हैं। क्यों, y1 और y2 में यहां कोई p और q के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, राइट। तो हम कोई पर्टिकुलर केस मान लेंगे जिससे एक ऑप्शन भाग जाए, राइट। चलिए बेटा दे इसको, राइट। ये लो साहब मिटा दिया इसको। अब देखो हुआ क्या, p इक्वल टू मान लो अपने 1 मान लो, q इक्वल टू मान लो 1 मान लो। एक बार मान लो देखा जाएगा, सबसे इजी यही मान सकते हैं। तो कौन सी लीनियर है, ये क्या बढ़ जाएगी d माइनस 1, p इक्वल टू 1 तो d, q इक्वल टू 1 तो 1, y इक्वल टू 0। दिस मीन्स d2 प्लस 1 y इक्वल टू 0। यहां से देखो क्या है, d इज नथिंग बट dy dz, z इज इक्वल टू log ऑफ x। ये क्या आ गया, y इक्वल टू c1 cos ऑफ z प्लस c2 sin ऑफ z, दिस इक्वल टू c1 cos ऑफ log x प्लस c2 sin ऑफ log x। x नॉट ग्रेटर देन 0 है। यहां देखो x इक्वल टू 1 लो, x नॉट इक्वल टू,
ठीक है। अब देखो इसको मान लो y1 ले लो अपने, y1 ऑफ x कौन ले लो, cos ऑफ log ऑफ x, y2 ऑफ x ले लो sin ऑफ log ऑफ x, x नोट ले लो 1, x नोट बराबर 1 ले लो, तो क्या हो जाएगा y1 ऑफ x नोट मीन्स cos ऑफ log ऑफ 1 sin ऑफ log ऑफ 1 0 sin 0 0, ठीक है। y1 डैश y2 डैश क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ log x बाई x, ये आएगा प्लस cos ऑफ log ऑफ x बाई x, y1 डैश ऑफ x नॉट 0, y1 डैश ऑफ 1 log ऑफ 1 0 sin 0 0, cos 0 1 बाई 1 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो y1 ये ले लो, y2 ये ले लो। पर्टिकुलर केस में क्या y1 y2 का मल्टीपल है, नहीं है, राइट, देन y1 इज नॉट ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है y1 इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2, ऐसा तो नहीं है, इसको भगा दो। हमने एक पर्टिकुलर केस लेकर डिस्कस किया है, p इज इक्वल टू q इक्वल टू 1, आप अपनी मर्जी से भी लेकर कर सकते हो, बशर्ते अपने ऑप्शन डिस्कार्ड होने चाहिए, राइट। तो अगर बेसिक तो अपना ए और सी इसके आंसर हो गए। साथियों कई बार क्या होता है, अगर हम केवल कंसेप्ट से लगाना सीखे, केवल बेसिक का यूज करते हुए क्वेश्चन लगाना सीखे, राइट, तो क्वेश्चन नहीं लग पाता है। तो इसी के लिए हमने काउंटर एग्जाम्पल मेथड या ऑप्शन से खेलने का मेथड या आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आप ऑप्शन से खेल करके क्वेश्चन को मिनिमम समय में लगा सको। तो यही इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसा था जिसमें हमने ऑप्शन डिस्कार्ड करते हुए काउंटर एग्जाम्पल से इसको किया है, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सॉल्व क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।